स्टार्ट है। हेलो हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी को शुभ संध्या। आज हम लोग दिगंत भाग 2 का उसने कहा था का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। पूरी संपूर्ण ऑब्जेक्टिव उसने कहा था का। इसके पहले हमने बातचीत की ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ाई थी। आज हम उसने कहा था जिसके लेखक हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, उनका ऑब्जेक्टिव लेकर आज हम लोग पूरी आए हैं, पूरी की पूरी। ठीक, तो जिन जिन लोगों ने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे। आज का हमारा सेशन है उसने कहा था, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पूरी की पूरी जानकारी लेंगे इसकी बारे में, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। प्यार बोर्ड में किन किन साल ऑब्जेक्टिव पूछा गया इन अध्याय से, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, इन सभी पर भी हम चर्चाएं करेंगे इसी वीडियो में। आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए। चलिए समय को ना गवाते हुए अपने सेशन की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं। जिन लोगों ने फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर हमारे पेज को फॉलो कर लेंगे, और जिन लोगों ने यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए समय को ना गवाते हुए अपने सेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। आज का सेशन ही हमारा यही है कि उसने कहा था। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि हिंदी कहानी के विकास के मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। ये 2021 में इंटर ऑफ साइंस, इंटर के साइंस में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए लगभग क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया ही मिला होगा। इसीलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, जरा सा भी स्किप नहीं करेंगे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, इसलिए लगातार जुड़े रहेंगे आप। तो किस कहानी को कहा जाता है? उसने कहा था। विकास के मील के यानी कि मील के पत्थर कौन सी कहानी को मानी जाती है? वह मानी जाती है उसने कहा था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए, ये 2021 में आर्ट्स में भी पूछा है, साइंस में भी पूछा है कि तेरी कुड़माई हो गई। आपने कहानी हम इस वीडियो की पूरी कहानी की टॉपिक हमने आपको पढ़ा कर दिया है, आप वहां जाकर देखिएगा। कुड़माई का मतलब कहता है तेरी कुड़माई हो गई, ये किस कहानी से संबंध है, यानी कि ये सब बात जो है किस कहानी से संबंध है। ये कहानी तेरी कुड़माई, ये लहरा सिंह था, बेचारा अपने मामा के यहाँ गया था, वहां पर चर्चाएं होती है, उसको एक लड़की मिलता है और उससे ये क्या करता है, प्रतिदिन उसको दुकान पर मिलता था और उससे एक ही सवाल करता था, क्या? तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई का मतलब होता है मंगनी। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिखने को मिलेगा कि कुड़माई का अर्थ क्या होता है। कुड़माई का अर्थ क्या होता है? कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। ये जो कहानी किसमें होती थी? ये किसमें? उसने कहा था में दिखता था। कहाँ का लाइन है ये पंक्ति कहाँ का है? ये उसने कहा था का पंक्ति है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस लाइन की है? इस लाइन पर, इस पंक्ति की हमें व्याख्या करने के लिए आता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी व्याख्या करने के लिए कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है ये लाइन कहां से लिया गया? तो ये लाइन कहां से लिया गया भाई साहब? ये लाइन लिया गया है उसने कहा था। लाइन भी पूछता है आपके एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर साल नई नई तरीके से पूछता है, लेकिन व्याख्या में तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर साल लगभग साल 2 साल बाद क्या करता है? रिपीटेशन करता है इसको। तो ये बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। जिन लोगों ने कहानी को पूरा नहीं पढ़ा है तो ध्यान से इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसने कहा था कि इस अध्याय की आपकी सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाने वाली है। आज आप केवल जुड़े रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है बुद्धू का कांटा के रचनाकार कौन है? बुद्धू के कांटा के रचनाकार कौन है? हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन सबको याद रखिएगा। केवल ऐसा नहीं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने केवल उसने कहा था ही लिखा है, उसके अलावा भी उन्होंने रचनाएं किया। क्या क्या है? उसके अलावा भी उन्होंने रचना किया। तो इसके लेखक कौन है? बुद्धू के कांटा के चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक है? वो किस सदी के हैं? वह 20वीं सदी के। किस सदी के? 20वीं सदी के लेखक है। किस सदी के लेखक हैं? 20वीं सदी के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? गुलेरी जी ने जो कहानियां लिखी वो केवल और केवल 3 कहानियां लिखा है। कितनी कहानियां लिखा है? 3 ही कहानियां लिखी हैं। ठीक, कौन कौन सी कहानियां?
आप कमेंट करके बताइए। जिन लोगों ने हमारा उसने कहा था कहानी की पूरी वीडियो देखे हैं तो बताइए कि गुलेरी जी की कुल कितनी 3 यदि कहानियां हैं तो 3 कहानियां कौन कौन सी है, तो 3 कहानियां क्या क्या है जरा आप कमेंट कीजिएगा। चलिए, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? उसने कहा था कहानी में नायक होता है जिसको हम लोग हीरो कहते हैं। तो आपने ऐसा कोई टॉपिक होगा, कभी भी ऐसी बात हुई होगी जहां लहना सिंह की बात नहीं हुआ होगा उस कहानी में? हुआ था क्या? हर जगह लहना सिंह का बात होता है। किसकी बात होता है? लहना सिंह का बात होता है। तो उसने कहा था कहानी में नायक कौन है? नायक को इंग्लिश में कहते हैं हीरो। क्या कहते हैं? हीरो। तो पूर्ण रूप से कौन किसका रोल हो रहा था वहां? लहना सिंह का रोल हो रहा था। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कहता है निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी की नहीं है? इसमें कौन सा गुलेरी का नहीं है? हारे को हरिनाम। ये हारे को हरिनाम क्या है? गुलेरी जी की रचना नहीं है। ठीक, और यही 3 कहानी है गुलेरी जी की, याद रखेंगे। आपको मैंने बताया था ना कि आप कमेंट करेंगे। यही है सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, तीनों क्या है? गुलेरी जी की कहानी है। 3 ही कहानी लिखे हैं उन्होंने और इसकी ये हारे को हरिनाम क्या है? उसकी कहानी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। क्या कहता है? उसने कहा था कहानी है। कैसी कहानी है? देखिए इस कहानी में युद्ध पर भी चर्चा होता है ना, युद्ध होता है जर्मन वालों के साथ। दिव्य प्रेम की कहानी है। लहना सिंह मिलता है उसको, जो कि उससे शादी नहीं हो पाता है। वो हो पाता है क्या? नहीं हो पाता। सुबेदार से उसकी शादी होती है। प्रेम का भी प्रतीक है। उसके बाद प्रेम पर बलिदान होने की भी यहाँ लहना सिंह अंततः तक में क्या आ जाता है? मर भी जाता है। तो इनमें से इसका आंसर क्या होगा? इनमें से इसका आंसर होगा सभी होगा। यदि इसमें पूछेगा कि कैसी कहानी है, युद्ध की भी कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, यानी कि इनमें से सभी कहानी होगा। याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इससे मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए 2020 में पूछा गया है आपके आर्ट्स में, इसमें पूछा गया आर्ट्स में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये बिहार बोर्ड हर साल किसको दोहराता है? इतिहास दोहराता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण है? तो आप लोग जानते हैं कि उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण है? अमृतसर का चित्रण किया गया। किसका चित्रण है? अमृतसर कहाँ है? अमृतसर पंजाब में है। कहां पर है? पंजाब में। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? लहना सिंह के जो गांव का नाम था वह मांझे नाम था। क्या नाम था? मांझे नाम था। समझ रहे हैं? समझते चलिए। चलिए आगे बढ़ते जाइए। यदि वीडियो देखने से पहले आप भी आंसर जान रहे हैं तो कमेंट करते जाइएगा। क्या लहना सिंह किस पद पर था? बताइए, लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह जमादार के पद पर था। किस पद पर था? लहना सिंह जो था वह किस पद पर था? वह जमादार के पद पर था। किस पद पर था? जमादार के पद पर था। अगला क्वेश्चन है हमारा, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में होता है? किसकी गोद में होता है? लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में? बताइए। किरत सिंह, बजीरा सिंह, अतर सिंह, महीप सिंह, किसके सिंह में होता है? बताइए कमेंट में। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में होता है? किरत सिंह के गोद में होता है। किसके गोद में होता है? किरत सिंह की गोद में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पलटन विदूषक किसको कहा जाता था? जो शायरी गाता था। विदूषक मतलब होता है जोकर। क्या होता है? जोकर की तरह कौन करता था? बजीरा सिंह करता था। कौन करता था? बजीरा सिंह जोकर की तरह करता था। अगला क्वेश्चन सुबेदार हजारा सिंह लड़के का क्या नाम था? सुबेदार जो हजारा सिंह था उसके लड़के का क्या नाम था? उसके लड़के का नाम बौधा सिंह नाम था। क्या नाम था? बौधा सिंह। सुबेदार हजारा सिंह से ही क्या हुआ था? वो जिस लड़की से वो पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, वो हर रोज वो लड़की क्या कहती थी? पत कह देती थी। लेकिन एक दिन वो क्या कह देता है? हाँ मेरी कुड़माई हो गई। गलती से वो क्या हुआ? पागलों की तरह जाते जाते आती वैष्णवी महिलाओं से टकरा जाता है, ठेलों से पर गिर जाता है। ऐसी सारी घटनाएं वो करता है। एक पागलों का रोल करता है, अंधों का रोल करता है वो। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्या कहता है, भारतीय सिपाहियों को किसके साथ यानी कि संघर्ष करना हो रहा था? तो भारतीय किसके साथ हो रहा था? जर्मन वालों के साथ। किसके साथ? जर्मन वालों के साथ युद्ध हो रहा था। किसके साथ हो रहा था? जर्मन वालों के साथ युद्ध हो रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? किसने गिराया था जर्मन लेफ्टिनेंट को? लहना सिंह ने मार गिराया था। किसने गिराया था? लहना सिंह ने मार के गिराया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, लहना सिंह का राइफल नंबर कितना था? याद रखिएगा
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है लैला सिंह का राइफल नंबर कितना था? 77। कितना नंबर था? 77 नंबर का राइफल नंबर था। जमादार का जो था, लैला सिंह किसके पद पर था? जमादार के पद पर था, और उसके पास जो राइफल था उसका नंबर कितना था? 77 नंबर था। कितना नंबर था? 77 नंबर था। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां पर दिया गया था? कहां दिया गया था? लॉयलपुर में। कहां दिया गया था? लॉयलपुर में जमीन दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? यानी गुलेरी जी का जन्म कहां हुआ था? गुलेरी जी का जन्म जो हुआ था कहां हुआ था? जयपुर राजस्थान में हुआ था। कहां पर हुआ था? जयपुर राजस्थान में जन्म हुआ। जन्म मृत्यु याद रखिएगा, हर साल रिपीटेशन करता है जन्म मृत्यु। सुखमय जीवन किसकी रचना है? बताइए फटाफट। सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। किसकी रचना है? सुखमय जीवन गुलेरी जी की रचना है। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित किया गया? बताइए। उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था? 1915 में। आपकी सारी की सारी उनसे कहा था का ऑब्जेक्टिव आज सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कछुआ धर्म किसकी रचना है? बताइए। कछुआ धर्म किसकी रचना है? कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। अगला क्वेश्चन, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। अगला क्वेश्चन, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा निबंध गुलेरी क्या है? नहीं है। गुलेरी रचित नहीं है, गुलेरी के द्वारा नहीं लिखा गया है। कौन सा? बताइए। देवांत प्रिय, मजदूरी और प्रेम, प्राणी मनोहित, कौन है? मजदूरी और प्रेम उसके द्वारा नहीं लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुड़माई का अर्थ क्या होता है? हमने कहा ना कुड़माई का अर्थ क्या होता है? कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। क्या होता है? मंगनी। कुड़माई का मतलब क्या? मंगनी। लैला सिंह से हर रोज पूछता था, क्या तेरी कुड़माई हो गई? तेरी कुड़माई होगी। वो हर रोज क्या कहता था? अभी बताए थे ना, धत धत कहकर वह चली जाती थी। प्रतिदिन क्या क्या कहकर चली जाती थी? धत धत कहकर चली जाती थी। लेकिन एक दिन वो कह दी, बेचारे क्या हो गए? पागल की तरह जाने लगे। बौद्धा कौन था? बौद्धा कौन था? बौद्धा सूबेदार हजारा सिंह का कौन था? बेटा था, जिससे उस लड़की की शादी हुई थी। उसी का बेटा था कौन? बौद्धा सिंह। अगला क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? कौन सी कहानी है? बताइए। हम इसका आंसर नहीं बताएंगे, आप इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। क्या होगा? उसने कहा था। क्या होगा? उसने कहा था। चलिए, जब लाइव आएंगे तब आप कमेंट करते रहिएगा। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? कौन सी चंद्रधर शर्मा की कहानी लिखी हुई नहीं है? क्या होगा? लिखी हुई नहीं है। कौन सा लिखा नहीं हुआ? कफन। ये तीनों तो कहानी उसके द्वारा लिखा गया। कफन क्या हुआ है? उसके द्वारा नहीं लिखा गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। गुलेरी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी का निवास कहाँ था? गुलेर नामक। कहाँ पर था? गुलेर नामक में उसका क्या हुआ था? उसका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? गुलेर में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। अगला क्वेश्चन कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? वे द्विवेदी युग के कहानीकार है मेरे बच्चों। किस युग के हैं? वे द्विवेदी युग के कहानीकार हैं। ठीक, इसके पहले हमने पढ़ाया था बातचीत, जो कि बालकृष्ण भट्ट था, वो भारतेंदु युग के थे। लेकिन चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के? वो द्विवेदी युग के थे। किस युग के? द्विवेदी युग के थे। अगले क्वेश्चन की तरफ क्या कहता है? उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? बताइए। उसने कहा था कहानी 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में विभक्त है। ठीक, याद रखिएगा। कितने भागों में युद्ध का बखान है? 3 भागों में युद्ध की चर्चाएं होती है। कितने भागों में? 3 भागों में युद्ध की चर्चा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।